तो इन फॉर्मूलों को आप लोग देखिए सरल रेखा में, जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax by प्लस c बराबर 0, m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। स्लोप ढाल m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। परपेंडिकुलर स्लोप कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m। पैरेलल स्लोप कैपिटल M इज इक्वल टू m। इसके बाद टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसका ये फिगर है। x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन। ये x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। इसके बाद है इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर कभी हमें पॉइंट्स मिले तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। सिंगल पॉइंट्स गिवन हो y माइनस y1 mx माइनस x1। इसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है tan थीटा इज इक्वल टू m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m1 m2 मॉड्यूलस फॉर्म में। थीटा 90 है तो परपेंडिकुलर, थीटा 0 है तो पैरेलल। इसके बाद कभी भी टू इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई हो, टू वेरिएबल टू इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ध्यान ये रखिए हमेशा इससे x और y की वैल्यू, जिसे इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालना हो तो ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, जिनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए। एक छोटा सा फॉर्मूला और बचा हुआ है जिसे कहते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर आपको निकालना है ax by प्लस c इक्वल टू 0 से फ्रॉम द ओरिजिन, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लंब की लंबाई p इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट आपको दिया है x और y की वैल्यू, उसको इसी इक्वेशन में रख देते हैं और अपॉन में इसके x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके डिवाइड करते हैं। ये हो गई कि नहीं भी? ठीक है, तो p इज इक्वल टू आ जाता है c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट